वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान करीम के ज़रिए कुछ लोगों को बुलंदी अता फरमाता है और उसके ज़रिए दूसरों को पस्ती में गिरा देता है। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक और 15 से लेकर 17 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन के रूल से इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको अगर हम क्लोज करके लिखें तो ये हमारे पास होता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास आ सकता है a का स्क्वायर और आपके पास जो 49 है ये आपके पास होता है b का स्क्वायर। दरमियान में आपके पास आ जाएगा 2, ये आपके पास आ जाएगा a और ये आपके पास आ जाएगा b। तो 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56 y आ जाएगा। तो इसको अगर आप फार्मूला की फॉर्म में क्लोज करेंगे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आपने करना ये है कि इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखें, उसको अंडर रूट बना दें कि 16y का स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4y माइनस 7 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, इसको भी अगर मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूं तो 25 आपके पास होता है 5 का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं फार्मूला बनाऊंगा तो ये आ जाएगा 5a का स्क्वायर। इसको आप बना लें a का स्क्वायर और इसको अगर आप बनाएं तो ये आ जाएगा 3a यानी कि b का स्क्वायर। दरम्यान में फिर माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं -2। a की जगह आपके पास आ जाएगा 5a का स्क्वायर और b की जगह आपके पास आ जाएगा 3 का a। तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, a स्क्वायर और a का क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फार्मूला मैं क्लोज करके लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बस आपने ये करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा से आपने एक दफ़ा पूरा लिखना है। 25a पावर 4 माइनस 30 a का क्यूब प्लस 9a का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट डाल दें। और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 5a का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर, ये स्क्वायर इन अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5a का स्क्वायर माइनस 3a और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3, सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर मैं इसको y के इक्वल लेट करूँ तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन में ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मतलब है ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 4y प्लस 4। अगर मैं यहाँ फार्मूला बनाने की कोशिश करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा 2a और यहाँ पे आ जाएगा b। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4y। तो इसका मतलब है इस फार्मूले को मैं अगर क्लोज करके लिखूँगा तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से एक दफ़ा लिखें। यहाँ पे हम इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा लिख सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस है यहाँ पे माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू हम कह सकते हैं कि ये आपके पास बराबर है। यहाँ पे एक काम और कर लें कि जो वैल्यू हमने y की लेट की थी इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये y की जगह आ गया, प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस
एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट a माइनस 1/a इक्वल टू वाई। यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग ले लें तो ये आ जाएगा a माइनस 1/a का होल का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला बनाएं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a b इक्वल टू y का स्क्वायर। ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, इस -2 को तो आप उधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। ये वाली सब्स्टिट्यूशन अगर हम उस क्वेश्चन में पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2। ये आ जाएगा -8, a माइनस 1/a की जगह आ जाएगा y प्लस 14। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8y प्लस 14। ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 8y 14 प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा 16। यहाँ पे अगर हम फार्मूला बनाएं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला 4 2 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लोज करके लिखूं तो ये आ जाएगा y माइनस 4 का होल का स्क्वायर। आप यहाँ पे ये कर दें, जो y की वैल्यू लेट की थी अगर मैं इसको पुट कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस 1/a माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप ये काम करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से अंडर रूट के अंदर लिख दें। यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 8 इंटू a माइनस 1/a माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस 1/a माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस a माइनस 1/a माइनस 4 का, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले आपने इसके देखने हैं कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं बाय लॉ ऑफ एडिशन, अगर मैं यूं कर दूं कि 2 + 8 इज इक्वल टू 4 + 6, ये आपके पास 10 आ जाएगा और ये भी आपके पास 10 आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो पेयरिंग बनानी है वो बन जाएगी a + 2 a + 8, ये अलग पेयर बनेगा। फिर बनेगा a + 4 a + 6 और फिर ये आ जाएगा 16। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर 8a, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2a + 16, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24 प्लस 16 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24 प्लस 16। अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखें तो ये हाफ टर्म अगर आप देखें तो ये कॉमन आ रही है ये। तो अगर आप लेट कर लें कि लेट a स्क्वायर प्लस 10a इक्वल टू y, तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 16 y प्लस 24 प्लस 16 इक्वल टू 0। इस y को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 24 y प्लस 16y प्लस, अगर हम 16 को 24 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 384 प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से आगे हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y का स्क्वायर
यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर 24 में 16 को अगर आप ऐड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 40y, और 384 में अगर हम 16 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 400 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। अगर मैं इसको फार्मूला बनाऊँ तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर 400 आपके पास 20 का स्क्वायर होता है, ये आ गया b का स्क्वायर, दरमियान में आपके पास आ जाएगा 2a और यहाँ पे आ जाएगा b। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो यानी इसको मैं क्लोज करके लिखूँगा तो ये आ जाएगा y प्लस 20 का होल का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट काम आप ये करेंगे, जो वैल्यू हमने y में लेट की थी इसको पुट कर दें। तो y को हमने कहा था कि a का स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20 का होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप ये काम करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखें। जैसे आपके पास है a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8 प्लस 16। इस पूरे का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर आपके पास अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। 15, टू मेक a पावर 4 माइनस 10a क्यूब प्लस 27a का स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2 आ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी एडिड टू इट। इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें हम क्या माइनस करेंगे, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। उसको सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा डिवीजन वाले मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर हम उसको उस मेथड से सॉल्व करें, आ जाएगा a4 माइनस 10a का क्यूब प्लस 27a का स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2। तो सबसे पहले आप यूँ कर दें, a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा a पावर 4 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल a स्क्वायर और a स्क्वायर को जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये है, दो टर्म नीचे उतारें, माइनस 10a का क्यूब प्लस 27a का स्क्वायर। क्योंकि ये आपके पास 2 है और ये कांस्टेंट 10 है, हमें एक कांस्टेंट चाहिए होगा -5 और एक चाहिए होगा -5। ये a स्क्वायर है, ये a क्यूब है, एक a भी हमें और चाहिए। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10a का क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 5 25a का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस है, इसको प्लस कर लें, और ये प्लस है तो इसको माइनस कर दें, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब ये वैल्यू ऑलरेडी हम पहले ऐड करके लिख चुके हैं। 2a का स्क्वायर माइनस 5a और माइनस 5a, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 10a। 27 में से 25 निकालेंगे, ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी ये 2a का स्क्वायर है और ये भी 2a का स्क्वायर है। तो अगर हम सिंपल इसको +1 से मल्टीप्लाई कर दें +1 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 10a और ये आ जाएगा 1। साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से इसको आप कैंसिल कर दें, ये प्लस 10a में से 9a निकालेंगे, ये आ जाएगा a, और 2 में से 1 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1। ये आपके पास आ गया a माइनस 1। ये आपके पास जो वैल्यू बच गई ये आपके पास आ गई है रिमाइंडर। अब हमने जो आंसर देने थे हम उस आंसर के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था, हमें ये कहा जा रहा था कि व्हाट शुड बी एडिड टू इट। इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे कि ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसका सिंपल तरीका कार है, अगर आपके पास एक वैल्यू है a, तो अगर हमने इसके साथ इसको 0 बनाना होगा तो प्लस a को माइनस के साथ ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि आपके पास जो आंसर आएगा इसमें हम सिंपल इस वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, माइनस को साथ कर देंगे। हम लिखेंगे माइनस a माइनस 1 शुड बी एडिड टू इट, शुड बी एडिड टू इट के जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये पहला आंसर आ गया।
तो दूसरा आंसर आपके पास आ जाएगा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका जो ऑपोजिट सिंबल होगा वो भी क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, सिंपल। तो सेकंड में आपके पास व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो आपके पास सिंपल तरीकाकार ये हो जाएगा कि जब हम इसको माइनस के साथ ऐड कर रहे थे तो इसको प्लस के साथ इसके साथ, यानी कि सिंपल a+1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और लास्ट में हमारे पास था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो हमारे पास अगर हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आपके पास जो रिमाइंडर आया है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे कि a+1 = 0। तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसमें इन 3 क्वेश्चन का हमने आंसर देना था। सिंप्लीफाइड फॉर्म बना के पहले क्वेश्चन में कहा व्हाट शुड बी एडिड टू इट। हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आए तो रिमाइंडर 0 बनाने के लिए सिंपल हमने इसी वैल्यू के साथ माइनस के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट इसका ऑपोजिट करेंगे। और अगर हमने किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो रिमाइंडर = 0 और ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमने सिंपल इस क्वेश्चन में P और Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और साथ हमें ये भी गिवन है कि ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो अगर आपके पास ये कंप्लीट स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब जिसका रिमाइंडर होगा उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो चलते हैं इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा x⁴ -12x³ + px + q। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सबसे पहले ये आ जाएगा x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से ये आ जाएगा x⁴, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x²। इसको डिनोमिनेटर में उतारें, +px + q आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आपने ये करना है सिंपल। अब आपके पास ये 2 है और ये 12 है। अगर हम -6 लिखें, -6, ये x² है, एक x और लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 2 12, यानी ये आपके पास आ जाएगा -12x³ आ जाएगा। और साथ आपके पास ये माइनस और ये माइनस जब प्लस होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 36x² आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपके पास जो आ जाएगी, ये ऑलरेडी 2x² हमने ऐड करके लिखा हुआ है, 2x², ये -6 और -6x, ये आपके पास आ जाएगा -12x आ जाएगा। और उन तमाम टर्म्स को हम नीचे उतार लेते हैं तो ये अब आपके पास आ जाएगा -36x² + px + q आ जाएगा। अब आपके पास ये -36 है। अब आप ये देख सकते हैं हमने सिंपल ये 2x² है, तो अगर मैं -18 यहाँ पे लिख दूँ, -18 यहाँ भी लिखते हैं और -18 आप यहाँ पे भी लिखते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 36x² माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 12 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 216 और साथ x भी आ जाएगा और ये माइनस प्लस आ जाएगा। जब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 324 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी। x वाली अगर आप दो टर्म देखें, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन करूँ तो ये आ जाएगा p - 216 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट बनाने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा q - 324। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें गिवन थी, मैं इसको लिख भी देता हूँ कि गिवन दैट इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो अगर आपके पास ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा वो = 0 हो जाएगा। यानी ये लिख सकते हैं x p - 216
प्लस क्यू माइनस 324 इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर आपके पास क्योंकि 0 था तो अब हम लिख सकते हैं कि P माइनस 216 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा Q माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा P इक्वल टू 216। जो P का आंसर है वो आपके पास 216 आ जाएगा और इस माइनस का आंसर उधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 324। तो इस क्वेश्चन में हमने जो P और Q का आंसर ही फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। नंबर 17, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K। हमने क्या करना है, K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। द एक्सप्रेशन y पावर 4 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस K प्लस 8 अवर y स्क्वायर प्लस 4 अवर y पावर 4 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमने K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y पावर 4 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस K प्लस 8 अवर y का स्क्वायर प्लस 4 अवर y पावर 4। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस y स्क्वायर को इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास आ जाएगा y पावर 4, साइन चेंज कर दें, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने ये करना है, यहाँ पे इन टर्म को नीचे उतारें, ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस K प्लस 8 अवर y का स्क्वायर प्लस 4 अवर y पावर 4। अब आपके पास ये 2y स्क्वायर है, सिंपल आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 4y का स्क्वायर और 2 2 जार 4 आ जाएगा। साइन चेंज करें, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, इसको काट दें। इसको ऐड करके हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। इन तमाम वैल्यूज़ को नीचे उतारते हैं। यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा K माइनस 4 प्लस 8 अवर y का स्क्वायर प्लस 4 अवर y पावर 4। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने K की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और साथ हमें ये चीज़ बताई गई थी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जो एक्सप्रेशन है बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपके पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब है जो इसका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है मैं यूँ कर सकता हूँ कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको मैं 0 के इक्वल रख सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने K की वैल्यू को फाइंड आउट करना था तो ये सारी वैल्यूज़ को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये आपके पास -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके -8 अवर y का स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय y पावर 4। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ K की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और 15 to 17 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी के जिस मुकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।